बीजेपी के नेताओं विवादों का नाता कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला इतना नीचे गिर गया है कि हर कोई हैरान है। न्यूज 18 के डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी पर तंज कसते हुए ऐसी शर्मनाक टिप्पणी की जिसने दिखा दिया कि बीजेपी के नेताओं में कितनी बहन बेटियों की इज्जत है, कितना ये लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। बीजेपी वाले मीडिया के मंच पर कितने लोगों के सामने महिलाओं पर शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। बिना झिझक कहा कि सपा के प्रवक्ता की तरफ देखकर उनकी बातों का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने कि आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो कर लीजिए। याबतर बयान सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता इतना नीचे गिर जाएंगे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल न्यूज 18 का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में बीजेपी से शहजाद पूनावाला और सपा से राजकुमार भाटी थे। प्रोग्राम को होस्ट अमन चोपड़ा कर रहे थे और तभी शहजाद पूनावाला महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो कर लीजिए। शहजाद पूनावाला की इस अपमानजनक टिप्पणी की वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। वीडियो में वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो कर लीजिए, लेकिन हाँ, बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी सजा होगी। इससे नीचे इससे नीचे स्तर गिरकर बीजेपी वाले और क्या ही बोल सकते हैं कि वो डिबेट में बेतुके वाहियात बातें कर रहे हैं। शहजाद की टिप्पणी पर राजकुमार भाटी बोलते हैं कि अपनी जुबान को लगाम दीजिए, जानबूझकर इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। शहजाद इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब राजकुमार उन्हें बीच में टोकते हैं तो वो कहते हैं कि ये बीच में बोल रहे हैं। मतलब शहजाद पूनावाला चाहते थे कि वो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे और उन्हें बीच में भी ना कोई टोका जाए, बीच में कोई ना टोके उन्हें। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी के इस प्रवक्ता ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो। इन्हें आदत हो गई है कुछ भी बोलने की, कैसे भी भाषा का इस्तेमाल करने की। ये टिप्पणी इतनी अपमानजनक थी कि स्टूडियो में भी सन्नाटा सा छा गया। भाटी ने कड़ा एतराज जताया, लेकिन शहजाद अपनी स्टाइल में मुस्कुराते रहे जैसे उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया हो। इनकी जुबान बार बार फिसलती है और हर बार ये तर्कों की जगह तंज और व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जब शहजाद ये बातें बोल रहे थे तो अमन चोपड़ा जो न्यूज 18 के एंकर हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बचाव कर रहे थे। अमन चोपड़ा कहते हैं कि आपके लिए नहीं बोला भाटी जी, इन्होंने आपके लिए नहीं कहा है। ये बातें बीजेपी के प्रवक्ता भी तो खुद राजकुमार भाटी से बोल सकते थे। क्यों एंकर को सफाइयां देने की जरूरत पड़ी? क्या बीजेपी के इस प्रवक्ता में खुद इतनी अकल नहीं थी कि वो कह देते कि मैंने आपके लिए नहीं कहा था? क्यों अमन चोपड़ा को बार बार ये बातें बोलनी पड़ी? लेकिन राजकुमार भाटी भी शहजाद पूनावाला के टिप्पणी पर बस थोड़ा सा विरोध जताकर रह गए और बीच में वीडियो में बोलते रहे कि अपनी जुबान को लगाम दीजिए, जानबूझकर इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। इनके पास तर्क नहीं होते, मसाला नहीं होता, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को आदत हो गई है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की? क्यों ये लोग अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के लिए करते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? इन लोगों पर कोई कार्रवाई ना हो रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर इन बीजेपी वालों की सच्चाई को बताया जा रहा है। शहजाद की इस टिप्पणी पर पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कर लीजिए। बीजेपी के इस प्रवक्ता ने नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। वो तो राजकुमार भाटी विरोध जताकर रह गए, वरना इसे वहीं एक तमाचा जड़ देना चाहिए था। आपको लग रहा होगा कि मैं हिंसा की बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें नाकाबिले बर्दाश्त भी होती हैं और ऐसे चैनलों के एंकर के बारे में क्या ही कहा जाए। ये सब तो अब कुछ भी कहने लायक नहीं बचे हैं। शहजाद की बयानबाजी से बीजेपी को कई बार बैकफुट पर भी आना पड़ता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिर भी सन्नाटा रहता है। लगता है इनकी टीवी डिबेट्स में विपक्ष को घेरने की कला बीजेपी को खासा पसंद है। शहजाद के पास डिबेट में तर्क खत्म जब हो जाते हैं तो बहन बेटियों पर उतर आते हैं। क्या यही है संस्कृति? शहजाद के बयानों का सिलसिला देखकर लगता है कि उन्हें आदत हो गई है इन सब चीजों की। विवाद उनकी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। हर बार वो माफी मांगने, सफाई देने की जगह नए तंज के साथ टीवी डिबेट्स में लौट आते हैं। उनकी जुबान बार बार फिसलती है और एक नए विवाद को जन्म भी दे देती है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी लगती हैं कि आपको अपनी बहन से शादी करनी है
कीजिए। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में ऐसा कहना तो दूर, इतना घृणित सोचना भी पाप है। ये बात बीजेपी प्रवक्ता ने सार्वजनिक मंच से कही और कहा आपके लिए ये नहीं था। इसके बाद ये कह दिया, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समझने वाला इतनी घिनौनी बात किसी के लिए नहीं कहेगा। कि ये बीजेपी के प्रवक्ता सोच समझ कर नहीं आते कि डिबेट्स में क्या बोलना है। वैसे इन लोगों को सोचने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि चैनल के पत्रकार इन लोगों का बचाव कर ही देते हैं। दिशामन चोपड़ा शहजाद पूनावाला का बचाव कर रही थे, लेकिन सवाल ये है कि शहजाद कब तक ऐसे बयानों से सुर्खियां बटोरते रहेंगे? क्या बीजेपी कभी इनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? फिलहाल तो जनता तंज कस रही है और शहजाद अगले डिबेट की तैयारियों में होंगे, लेकिन इतना तय है कि शहजाद को विवादों की आदत पड़ चुकी है और कार्रवाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से शहजाद पूनावाला ने ये अपमानजनक टिप्पणी की है राजकुमार भाटी की तरफ देखकर, उनकी बातों को जवाब देते हुए आप लोगों को क्या लगता है? इस वीडियो को लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।